ईश्वर अपने आने के पहले साधक के हृदय में प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा व्याकुलता पहले ही भर देते हैं। हृदय स्थिर होने से ही भगवान का दर्शन होता है। हृदय सरोवर में जब तक कामना की हवा बहती रहेगी तब तक भगवान का दर्शन असंभव है। सच्चे विश्वासी भक्त का विश्वास तथा भक्ति किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। भगवत चर्चा होते ही वह उन्मत्त हो उठता है। विश्वासी भक्त भगवान के सिवा सांसारिक धन, मान कुछ भी लेना नहीं चाहता। संसार में ईश्वर ही केवल सत्य है और सभी असत्य हैं। दुर्लभ मानुष जन्म पाकर जो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता उसका जन्म वृथा ही है। भगवान में भक्ति और अटूट निष्ठा करके संसार का सब काम करने में जीव संसार बंधन में नहीं पड़ता। जो भगवान का चरण कमल पकड़ लेता है वह संसार से नहीं डरता। भगवान के चरण कमल पकड़कर संसार का काम करो, बंधन का डर नहीं रहेगा। पहले भगवान प्राप्ति का यत्न करो, पीछे जो इच्छा हो कर सकते हो। जो भगवान पर निर्भर करते हैं उन्हें भगवान जैसे चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती। गुरु लाखों मिलते हैं पर चेला एक भी नहीं मिलता। उपदेश करने वाले अनेकों मिलते हैं पर उपदेश पालन करने वाले बहुत कम ही होते हैं। भगवान का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी वह साधुओं के हृदय में अधिक प्रकाशित होता है। समाधि अवस्था में मन को उतना ही आनंद मिलता है जितना जीती मछली को तालाब में छोड़ देने पर। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। पुरुष माया नारी से तभी छूट सकता है जब वह परम वैरागी हो, किंतु भक्ति से तो माया सहज ही छूटी हुई है। काजल की कोठरी में कितना भी बचकर रहो, कुछ न कुछ कसौस लगेगी ही। इसी प्रकार युवक युवती परस्पर बहुत सावधानी के साथ रहें तो भी कुछ न कुछ काम जागेगा ही। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ होने पर उसमें मुख दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उसकी सेवा पूजा करने का नाम भक्ति योग है। कलयुग में और योगों की अपेक्षा भक्ति योग से सहज ही भगवान की प्राप्ति होती है। ध्यान करना चाहते हो 3 जगह कर सकते हो, मन में, घर के कोने में और वन में। केवल ईश्वर ज्ञान ही ज्ञान है और सब अज्ञान है। भगवान भक्ति के वश में हैं। वे अपनी ओर ममता और प्रेम चाहते हैं। वे अपनी ओर ममता और प्रेम चाहते हैं। जिसके मन में भगवान का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। जो प्रभु के प्रेम में बावला हो गया, जिसने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है, उसका सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। संसार में आकर भगवान के विषय में तर्क, युक्ति, विचार आदि करने से कुछ फल नहीं है। जो प्रभु को प्राप्त कर आनंद का अनुभव कर सकता है वही धन्य है। सभी मनुष्य जन्म जन्मांतर में कभी ना कभी भगवान को देखेंगे ही। सुई के छेद में धागा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला करो। मन को ईश्वर में पिरोना चाहते हो तो दीनहीन अकिंचन बनो। भक्त का हृदय भगवान की बैठक है।
भक्त का हृदय भगवान की बैठक है। संसार में जो जितना सह सकता है वह उतना ही महात्मा है। संसार में जो जितना सह सकता है वह उतना ही महात्मा है। जिसका मन रूप चुंबक यंत्र भगवान के चरण कमलों की ओर रहता है, उसके डूबे जाने या राह भूलने का डर नहीं। साधन की राह में कई बार गिरना उठना होता है, परंतु प्रयत्न करने पर फिर साधन ठीक हो जाता है। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। कली काल में सत्य का आश्रय लेने के बाद और किसी साधन का काम नहीं। सत्य ही कलिकाल की तपस्या है। एक महात्मा की कृपा से कितने ही जीवों का उद्धार हो जाता है। संसार के यश और निंदा की कोई परवाह न करके भगवान के पथ पर चलना चाहिए।